नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे समाज की एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है, और वह है मार्जिनलाइजेशन, यानी हाशिए पर धकेल दिया जाना। जरा सोचो, अगर तुम्हारी कक्षा में सभी बच्चे एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसा खाना खाते हो और एक जैसी पसंद रखते हो, और तुम थोड़े अलग हो, तो क्या होगा? बहुत संभव है कि तुम्हें समूह से अलग कर दिया जाए, तुम्हारे विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाए और तुम्हें अलग मान लिया जाए। यही अनुभव बहुत से लोगों और समुदायों को पूरे समाज में होता है। यही है मार्जिनलाइजेशन, जब किसी को समाज के मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया जाता है। मार्जिनलाइजेशन का सीधा अर्थ है किसी समूह या समुदाय को समाज के केंद्र से दूर कर देना, उन्हें किनारे पर धकेल देना ताकि वे मुख्यधारा का हिस्सा न बन पाएं। इसके कई कारण हो सकते हैं: अलग भाषा, अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग पहनावा, गरीबी या फिर समाज की बनी बनाई धारणाएं। लेकिन इसका असर गहरा होता है। उन्हें रिसोर्सेज यानी साधनों तक पहुंच नहीं मिलती, उन्हें अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, वे अपने राइट्स यानी अधिकारों का दावा नहीं कर पाते, और धीरे धीरे वे डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस और पावरलेसनेस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो मार्जिनलाइजेशन सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी स्तरों पर होता है। आदिवासीज और उनका जीवन। अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण समुदाय की ओर, आदिवासीज। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। यह वे लोग हैं जिन्होंने सदियों से जंगलों और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जिया है। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासीज है। यह मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। भारत में 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके समाज में जाति जैसी कठोर हायरार्की नहीं होती। इनके बिलीफ सिस्टम्स प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये पहाड़, नदियां, पेड़ पौधों और पूर्वजों की पूजा करते हैं। उनकी भाषाएं भी बहुत प्राचीन और विविध हैं। उदाहरण के लिए संथाली भाषा, जिसका साहित्य आज इंटरनेट तक पहुंचा है और जिसने बंगाली जैसी मेन स्ट्रीम भाषाओं को प्रभावित किया है। लेकिन बच्चों, आज आदिवासी सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड समूहों में गिने जाते हैं। क्यों? सबसे पहला कारण है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बड़ी बड़ी कंपनियां जंगलों में माइनिंग करती हैं, फैक्ट्रियां और उद्योग लगते हैं और डैम्स बनाए जाते हैं। इन सबके कारण आदिवासीज को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। दूसरा कारण है फॉरेस्ट पॉलिसीज। जंगलों को नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज घोषित कर दिया जाता है, और जिन आदिवासीज ने सदियों से उन जंगलों में जीवन बिताया है उन्हें एनक्रोचर्स कहकर निकाल दिया जाता है। तीसरा कारण है गरीबी और बेरोजगारी। जब जमीन और जंगल छिन जाते हैं तो आदिवासी शहरों में मजदूरी करने मजबूर होते हैं। वहां उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। परिणाम ये होता है कि 45% ग्रामीण और 35% शहरी आदिवासी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। बहुत से आदिवासी बच्चे मैलन्यूट्रिशन से पीड़ित हैं और उनकी लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। सबसे दुखद ये है कि समाज में इनके बारे में स्टेरियोटाइप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ये केवल नाचते गाते रहते हैं, ये प्रिमिटिव हैं, ये बैकवर्ड हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनके पास प्रकृति का अद्भुत ज्ञान है, इनकी संस्कृति समृद्ध है और इनका योगदान हमारी सभ्यता में बहुत बड़ा है। बच्चों, अब हम आते हैं माइनॉरिटीज की ओर। माइनॉरिटी का अर्थ केवल यह नहीं है कि उनकी संख्या कम है। इसका असली मतलब है ऐसे समुदाय जो संख्या में छोटे होने के कारण पावर, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज में कमजोर हो जाते हैं। हमारा समाज कई बार मेजॉरिटी की संस्कृति को ही मेन स्ट्रीम मान लेता है। नतीजा ये होता है कि माइनॉरिटी की संस्कृति धीरे धीरे दब जाती है। यही कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स दिए हैं। ये सेफगार्ड्स उन्हें कल्चरल डोमिनेशन से बचाते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहे। भारत का सबसे बड़ा माइनॉरिटी समुदाय है मुस्लिम्स, जिनकी संख्या लगभग 14.2% है। फिर भी ये समुदाय सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में पीछे माना जाता है। स्थिति का विश्लेषण: बेसिक अम्यूनिटीज जैसे पक्का घर, बिजली और नल का पानी मुसलमानों के पास अन्य समुदायों की तुलना में कम है।
लिटरेसी रेट केवल 57% है, जबकि भारत का औसत 74% है। सरकारी नौकरियों में भी इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। IAS में केवल 3%, जबकि जनसंख्या में हिस्सा 13.5% है। सचार कमेटी रिपोर्ट 2006। सरकार ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस राजिंदर सचार ने की। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि मुस्लिम बच्चों की एवरेज स्कूलिंग ईयर्स बहुत कम है। 25% मुस्लिम बच्चे 6-14 वर्ष की आयु में या तो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ दी। यह मिथक भी तोड़ा गया कि मुस्लिम बच्चे केवल मदरसाज में पढ़ते हैं। असलियत यह है कि केवल 4% बच्चे मदरसाज में हैं, जबकि 66% सरकारी और 30% निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। सामाजिक भेदभाव। मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके पहनावे, बुर्का, बियर्ड, फैस से पहचानकर अलग माना जाता है। कई बार ये अलगपन उनके खिलाफ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का आधार बनता है। नतीजा ये होता है कि वे गेटोइजेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी केवल मुस्लिम इलाकों में सिमट जाते हैं। ये स्थिति सामाजिक अलगाव और असुरक्षा को और बढ़ाती है। सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का आपस में संबंध। यहाँ हमें एक गहरी बात समझनी होगी। सोशल मार्जिनलाइजेशन और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदिवासी जब जमीन खोते हैं तो वे गरीबी में डूब जाते हैं। गरीबी का असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। मुस्लिम्स जब भेदभाव झेलते हैं तो उन्हें नौकरियां और अवसर नहीं मिलते। इससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ये कहना सही है कि सामाजिक और आर्थिक मार्जिनलाइजेशन एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि मार्जिनलाइजेशन का अर्थ है किसी समुदाय को समाज के हाशिए पर धकेल देना। इसका परिणाम है डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस और पावरलेसनेस। लेकिन याद रखो, यह एक स्थायी स्थिति नहीं है। इतिहास गवाह है कि आदिवासीज, मुस्लिम्स, डालट्स और अन्य मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं और अपनी पहचान को बचाया है। वे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए बराबरी के अधिकार चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करें। तभी हम भारत को एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो वास्तव में इक्वल, जस्टिस और डेमोक्रेटिक हो। बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, किसी को भी हाशिए पर मत धकेलो। हर व्यक्ति और हर समुदाय को सेंटर में आने का अधिकार है। यही असली लोकतंत्र है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।